A villager buys a goat and a sheep together for rupees 14,250. He sold the sheep at a profit of 10%. उसने sheep को 10% के profit पे बेच दिया. इसको नोट कर लेते हैं. 10%. इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, तो 1/10. तो CP मान लेते हैं कि 10, जो कि डिनोमिनेटर है. प्रॉफिट हो जाएगा 1, तो SP हो जाएगा 10 + 1 11. एंड गोट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%. तो गोट के बारे में भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे. लॉस हुआ 20% का. इसको करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो 1/5. तो CP आ गया 5, लॉस आ गया 1 का. तो SP हो CP यानी 5 डिनोमिनेटर, लॉस यानी 1 न्यूमरेटर. तो SP हो जाएगा 5 - 1 4. अब बोलता है कि इन दोनों का SP सेम है. ही सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट द सेम प्राइस. तो 11 और 4 को हमको सेम वैल्यू बनानी पड़ेगी. इनका LCM है 44, तो इन दोनों को 44 पे कन्वर्ट कर लेते हैं. तो पहले को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से. तो CP हमारा नया वाला आ जाएगा 10 × 4, विच इज़ बेसिकली 40. प्रॉफिट आ जाएगा 1 × 4 4. SP हो जाएगा 44. सिमिलरली ये प्रोसेस यहाँ रिपीट करेंगे, तो CP हो जाएगा 11 × 5 55, लॉस 1 × 11 11, SP 55 - 11 44. तो ये दो डेटा हमारे पास नए आ गए. अब हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल. इनमें से जो सबसे कम दाम में खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस कितना है. पहले ये नोट कर लेते हैं कि नया CP हमारे पास क्या आ गया है नए डेटा के अकॉर्डिंग. एक है 40, एक है 55. इसको नोट कर लेते हैं, 40 एंड 55. अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं. 8:11, 5 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे. अब इसका टोटल वैल्यू आ रहा है 8 + 11, विच इज़ 19 यूनिट्स. तो 19 यूनिट्स हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया. और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 14,250 रुपये. हमारे पास ये डेटा निकल के आ चुका है. अब चीपर एनिमल का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है. तो हम देख रहे हैं कि ऊपर चीपर एनिमल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 यूनिट्स. एक 8 यूनिट है, एक 11 यूनिट है. तो हमें 8 यूनिट वाले का कॉस्ट प्राइस निकालना है. अब यहाँ से 8 × 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी ऊपर के इक्वेशन से, 14,250/19. ये यहाँ मार्क कर देता हूँ कि किस इक्वेशन से निकाल रहे हैं. 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ रही है 14,250/19. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा चीपर एनिमल का ₹6,000. ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड, जो कि बेसिक मेथड है, थोड़ा लंबा मेथड है. हम इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी है, कंपैरेटिवली आपका कम टाइम लेगा और उतना ही एक्यूरेट है, हर जगह काम करेगा. उसके पहले हम थ्योरम समझ लेते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि वो थ्योरम है क्या. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ़ SP ऑफ 2 आर्टिकल्स आर सेम. अगर 2 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है और एक को हम बेच रहे हैं X% के प्रॉफिट पे, वन इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट एंड अदर इज सोल्ड एट लेट्स से Y% लॉस. तो जो CP का रेशियो हमारे निकल के आता है, अगर आपको डेटा दिया हो, तो CP का रेशियो आएगा 100 + X, सॉरी ये प्लस होगा इधर, इज टू 100 - Y. ये आपको फॉर्मूला इतना याद कर लेना. अगर SP सेम है तो 100 + X इज टू 100 - Y. क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो 100 + 10 इज टू 100. लॉस हो रहा है 20% का, तो -20. तो 110 इज टू 80, यानी 11:8 का हमारे पास रेशियो निकल के आ गया उन 2 आर्टिकल्स का. हमसे पूछा गया था कि चीपर वाले आर्टिकल का आप बताइए. तो कॉस्ट प्राइस का टोटल वैल्यू 19 यूनिट्स है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 14,250 के बराबर. तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 14,250/19. चीपर वैल्यू आ जाएगा 8 यूनिट्स, विच इज़ 14,250/19 × 8, विच इज़ ₹6,000. ये हो गया आपका और बेसिक मेथड और फास्ट मेथड. थैंक यू.